आज कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है साहित्यिक हिंदी, देख रहे हैं ना, अर्धवार्षिक परीक्षा। कोड है PN, पूर्णांक 100 का है, सेट 5 होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर, बार बार डिमांड हो रहा है PN का कोड वाला, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। निश्चित रूप से यदि आपके सर जी मार्केट से क्वेश्चन पेपर लाए होंगे तो निश्चित रूप से यही क्वेश्चन पेपर आपके यहाँ फंसा होगा। देख रहे हैं ना, बिल्कुल पूरा का पूरा हल करेंगे, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। अधिक से अधिक शेयर करना। ऑल इंडिया बच्चों के लिए, ऑल इंडिया के बच्चों के लिए यह क्वेश्चन पेपर रामबाण होगा। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए आपके विद्यालय में यही क्वेश्चन पेपर आया होगा यदि आपके सर जी मार्केट से क्वेश्चन पेपर लाए होंगे तब। आगे है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है खंडका का, देख रहे हैं ना। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमचंद। दूसरा है रेखाचित्र पर आधारित रचना है मुद्रा राक्षस, साहित्य आलोचन, अंतरिक्ष की यात्रा, अतीत के चलचित्र। तीसरा क्वेश्चन है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, गोदान, चित्रलेखा, गुनाहों का देवता, आवारा मसीहा के रचनाकार है अज्ञेय, विष्णु प्रभाकर, यशपाल, मोहन राकेश। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे डॉक्टर हजारी प्रसाद, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, पदम सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा कक्का तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1953 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1919 ईस्वी। प्रेम सरोवर के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, माखन लाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। नई कविता का आरंभ माना जाता है 1943 से, 1950 से, 1953 से, 1955 से। अगला है द्विवेदी युग की काल अवधि है 1938 से 1943, 1868 से 1900, 1900 से 1922, 1919 से 1938। देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको पेपर पूरा दिखाई दे रहा होगा। यशोधरा काव्य के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सियाराम शरण गुप्त। देख रहे हैं ना, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले पूरा गद्यांश पढ़ेंगे, देख रहे हैं ना, बिल्कुल दिखाई दे रहा हो, पहले पढ़ेंगे, स्किप नहीं करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। अधिक से अधिक शेयर करना है, ऑल इंडिया में फैला दीजिए ताकि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकादमी पहला स्थान प्राप्त करे। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, मतलब किस पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा, सामंती सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक किसे कहा गया है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, इस वाक्य में किस रहस्य की ओर संकेत किया गया है। देख रहे हैं, पूरा दिखाई दे रहा है। बहुत से बच्चे कहते हैं किनारा नहीं दे भाई, बोलते समय नज़र पेपर पे रहता है, कैमरे में नहीं, तो हो सकता है, इसलिए फिर से पेपर पूरा देख लीजिए। पूरा दिखाई देना चाहिए, एक भी कोना किनारा नहीं छोड़ना चाहिए। PTO प्लीज़ टर्न ओवर। आगे हम पलट रहे हैं पेपर को, देखिए, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। अब अगला है यक्षों की इज्जत किसने घटा दी, अथवा इसको पढ़ेंगे पूरा, वही चीज़ है जहाँ उसको करेंगे जहाँ इसका प्रश्न पूछा गया है। अगर हम पढ़ेंगे सब तो बहुत बड़ा हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है नीचे दिए गए पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको कान है दूत कह हो ब्रह्मदूत है पधारे आप धारे प्रण फेरन की मति ब्रजभारी को, मतलब इसको पूरा पढ़ना है आपको। फिर यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं नीचे, देख रहे हैं ना, इसका उत्तर उसी में है देना है। अथवा कौन तुम संस्कृत, मतलब इसको फिर पढ़ना है, चाहे उसको करना चाहे इसको पढ़ करके यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं सब, देख रहे हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है क्या कह रहा है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितना मैंने पेपर डाला है सब में हजारी प्रसाद आए हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ज्ञानेंद्र कुमार। देख रहे हैं ना, आगे पलट रहे हैं पेपर को, वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। अगला है निम्नलिखित कवियों में से किसी कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर। छठवां, खून का रिश्ता अथवा पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए। अथवा कहानी के तत्वों के आधार पर लाठी कहानी का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित खंड काव्यों में से स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुक्त यज्ञ खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथावस्तु लिखिए। मुक्त यज्ञ खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्रांकन कीजिए।
सत्य की जीत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का सारांश लिखिए। सत्य की जीत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण। रसमथी खंड काव्य के आधार पर किसी प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। रसमरथी के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। आलोक वृत्त खंड काव्य के तृतीय सर्ग का कथानाटक लिखिए। मतलब किसी एक को, जो आपके यहाँ चल रहा है वही एक खंड का करना है, उसका दोनों खंड या एक खंड, नहीं तो सब करने लगिए। देख रहे ना, घा आलोक वृत्त है, आंगा में त्यागपथी है, त्यागपथी। फिर अच्छा में है श्रवण कुमार खंड काव्य, श्रवण कुमार खंड काव्य की किसी एक घटना का उल्लेख कीजिए। खंड खा निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। बिल्कुल इसको पहले पढ़ेंगे, देख रहे हैं ना, फिर जो इसका हिंदी अनुवाद बनता है पूरा उसको लिखेंगे। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देख रहे हैं ना, परोक्षे कारहंतारम प्रत्याक्षे प्रियवादिनाम वर्जेत्य तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। कहने का मतलब है कि परोक्षे कारहंतारम, परोक्षे कारहंतारम मतलब पीठ पीछे आपका कार्य बिगाड़ने वाला जो हो, मतलब आपका कार्य बिगाड़ने वाला हो। अप्रत्यक्षे प्रियवादिनम और आपके सामने प्रिय बोलने वाला हो, अच्छा अच्छा बोलने वाला हो। वर्जेत्यता अदृशम मित्रम ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। किस तरह? विषकुंभम पयोमुखम जैसे विष से भरा हुआ घड़ा हो और उसके मुख पर क्या रखा गया हो? दूध रखा गया हो। तो ऊपर तो दूध है लेकिन पूरा घड़ा विष से भरा है, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। अथवा इसके बाद दूसरा अर्थ है जहाँ इसको करना है पढ़ करके आपको। फिर 9वां क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। पेपर चेंज कर रहे हैं, पलट रहे हैं, देखना है आपको, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करना है। चैनल को इतना शेयर करिए इतना कि सर्च रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त कर दे। राजा भो कालिदासम किम कर्तुम प्राह संस्कृत भाषायाम कद पुराणानि लिखन्ति अस्म संति। पूरा इसको पढ़ेंगे अपना, जो आपको लिखना हो 2 ही लिखना है। 10वां क्वेश्चन है वीर अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। तो श्लेष अलंकार लिखेंगे, शब्द एक अर्थ अनेक वही है श्लेष। शब्द एक अर्थ अनेक वही है श्लेष। जैसे हलधर, हलधर हल को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ को कहा जाता था, और हल को धारण करने वाला किसान भी होता है। तो श्लेष का हो गया परिभाषा। रोला अथवा हरि गीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। क्रिकेट खेल का आंखों देखा वर्णन बहुत आजकल आ रहा है, टीवी में आप देखते होंगे, बहुत अच्छा लिख पाएंगे। या मेरा प्रिय कवि तुलसीदास बढ़िया लिख देंगे। असूरदास में पूरा नंबर मिलना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं समाधान बहुत ईजी आप यहाँ इससे आया, तीनों मैंने देख रहा हूँ। चौथा भी बहुत ईजी है, प्रदूषण की समस्याओं समाधान। ये आप वर्तमान समस्याएं, प्रदूषण है, जनसंख्या वर्तमान समस्याएं हैं, क्रिकेट चल ही रहा है, तीनों वर्तमान है। एक लेखक के बारे में है जो आपके लेखक प्रिय हैं, और लिख दीजिए। बहुत सरल इससे आया है, 9 नंबर का है। प्रेजते का संधि विच्छेद देख रहे हैं, 4 विकल्प है जो सही हो लिखेंगे। दौद धंधा का संधि होगी, देख रहे हैं। पूर्णास चंद्रा का संधि विच्छेद। निम्नलिखित में किसी एक पद का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। चंद्रमुखम, चंद्रपाणी, गृहगता। राजन रूप है, राजन राजा का, देख रहे हैं ना, कौन सा विभक्ति है, कौन सा एक वचन है। नामस रूप है, नामन नाम का, कौन सा तृतीय। 4 विकल्प दिए गए हैं, देख रहे हैं ना। तिष्ठेव अथवा नेस्पामी किस धातुलाकार पुरुष का तथा वचन का रूप है। बुद्धिमान में प्रत्यय है, देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है। फिर गंतव्यम में प्रत्यय है, तव्यम क्त्वा मतुप अनियर। रेखांकित पदों में से किसी एक में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। भिक्षुका कर्णेन बधिरा अस्ति, देख रहे हैं ना, जहाँ विकार उत्पन्न होता है वहाँ तृतीया विभक्ति होता है। गंगाया उदकम, तस्मै स्वाधा। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 2 का। संसार में सभी लोग सुख चाहते हैं, तो संसारेषु सर्वेषां लोगा सुखम इच्छन्ति। गांव के चारों ओर बाग है। ग्रामस्य परितः बागः सन्ति। ग्रामस्य गांव के चारों ओर, मतलब ग्रामस्य परितः बाघः उद्यानम
अस्ति लिख देंगे, ठीक रहेगा। अपने माता पिता का सदा सम्मान करो। दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र था। देख रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।